गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड का लास्ट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़, ये नाम कैसे पड़ा। डेफिशिएंसी डिजीज़, इस नाम का मतलब है, डिजीज़ मतलब बीमारी, और डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, किसी चीज़ की, मतलब कि ऐसा बीमारी जो किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी के वजह से हो। कमी किस चीज़ का होना चाहिए? न्यूट्रिएंट्स का। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स में जैसे सारे विटामिन्स आ गए, मिनरल्स आ गए, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारे न्यूट्रिएंट्स में से अगर कोई एक न्यूट्रिएंट्स अगर जो है लंबे समय तक कम रहता है तो उसके वजह से हमको बीमारी हो जाती है, जिसको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए इस तरीके से। डिजीजेज कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी इज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेज। दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन। अब डेफिशिएंसी डिजीज होता कैसे है? डेफिशिएंसी डिजीज होता है दो कारणों से। एक होता है माल न्यूट्रिशन, एक दूसरा होता है अंडर न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि अगर हम जो खाना खाते हैं उसमें, उस खाने में अगर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में नहीं है, कोई भी एक न्यूट्रिएंट्स की या दो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो उसको बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। फूड लैक्स इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि मान लो कि अगर हम प्रॉपर अमाउंट में खाना तो खा रहे हैं, जैसे पेट भर के अगर हम खाना खा रहे हैं, लेकिन उसमें प्रोटीन की कमी है, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन की कमी है, तो उसके वजह से अगर वो वही खाना हम लंबे समय तक खाते रहे जिसमें कि प्रोटीन की कमी होती रहे, तो हमारे शरीर में एक बीमारी हो जाएगी जिसको डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम खाना में हर प्रोटीन्स, हर जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हैं, लेकिन खाना ही कम खा रहे हैं, इतना कम खा रहे हैं कि वो हमारी बॉडी के लिए सफिशिएंट है ही नहीं, उसको बोलते हैं अंडर न्यूट्रिशन, जिसमें होता है इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फूड। इनएडिक्वेट मतलब होता है कि ज़रूरत से भी बहुत कम। इनएडिक्वेट मतलब बहुत ही कम। इनटेक मतलब लेना, मतलब ज़रूरत से बहुत कम भोजन लेना। इससे हमें जो है, जो प्रॉपर अमाउंट में विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब चाहिए होता था, वो नहीं मिल पाएगा। तो ये दो कारण हो गए। एक तो हम खाने में जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए हमारे खाने में, उसको बोलते हैं माल न्यूट्रिशन, या फिर हम खाना ही कम खाएं, उसको बोलते हैं अंडर न्यूट्रिशन। तो इन दोनों तरीके से डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण कौन कौन से डेफिशिएंसी डिजीज़ होते हैं, उनके नाम। जैसे कि पहला है प्रोटीन। प्रोटीन की अगर कमी होती रहे लगातार खाने में, तो उससे हो जाता है एक डेफिशिएंसी डिजीज जिसका नाम है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर में क्या होता है कि ग्रोथ रुक जाता है, बॉडी का ग्रोथ रुक जाता है। हेयर, जो हमारे बाल है वो डिसकलर हो जाते हैं, उनके कलर जो है वो चेंज हो जाता है। स्किन जो है वो पैची हो जाता है, स्किन में रैशेस हो जाते हैं, लेग्स वगैरह थिन हो जाता है, और स्टमक वो स्वॉलन हो जाता है। स्वॉलन मतलब फूल जाता है, पेट फूल जाता है। और ये ब्रेन के फंक्शनिंग को भी अफेक्ट करता है, मतलब ब्रेन भी हमारा जो है कम काम करता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट की कमी से, यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इन दोनों की अगर कमी हो जाए तो एक जो बीमारी होती है उसका नाम है मैरस्मस। मैरस्मस में क्या होता है? वेट लॉस, बहुत तेज़ी से वेट लॉस होने लगेगा, कमजोरी हो जाएगी। नेक्स्ट है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब, नाइट मतलब रात, ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन। तो रात का अंधा हो जाता है, मतलब रात में उसको कोई चीज़ नहीं दिखेगा। नेक्स्ट है विटामिन बी वन की कमी से होता है बेरी एक ऐसा बीमारी जिसमें कि मसल्स जो है बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, हमारे जो मसल्स हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, और नर्व्स पे भी इसका अफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है विटामिन बी टू कमी से होता है पेलाग्रा बीमारी में होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, डायरिया और मेमोरी डिसऑर्डर। इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन मतलब जो है हमारी स्किन है, स्किन में बर्निंग सेंसेशंस होने लगती है, इचिंग होने लगता है। मेमोरी डिसऑर्डर भी होता है, मतलब कि दिमाग भी सही तरीके से काम नहीं करता है, हमें बहुत सारी चीज़ें याद नहीं हो पाती है, या फिर याद हुई चीज़ें भी भूल जाती है।
नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है, जो मसूड़े हमारे वो उसमें से खून निकलने लगता है, और जो हमें अगर चोट लगता है, कहीं पे भी घाव लग जाता है, तो वो बहुत धीरे धीरे भरता है, जल्दी से नहीं ठीक होता है विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होने वाला बीमारी है रिकेट्स। रिकेट्स एक ऐसा बीमारी है जिसमें कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, और जो पैर है वो बो शेप्ड हो जाता है। पैर जो है इस तरीके से हो जाता है, पैर अगर सीधा सीधा होना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन ये ऐसे सीधा ना होकर ये ऐसे बो हो जाता है, मतलब टेढ़ा हो जाता है इस तरीके से। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कि इसमें, इस बीमारी में जो हमारी हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती है, हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी मतलब हड्डियां जो है खोखला हो जाता है अंदर से, हड्डी में जो पोर्स हो जाता है, पोर्स मतलब छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं उसके अंदर में, तो जिसके वजह से हड्डी कमज़ोर हो जाती है। और हल्का सा भी अगर हमको कहीं चोट लगा, थोड़ा सा भी अगर हम कहीं गिरे या कहीं किसी चीज़ से टकरा गए, तो हड्डी जो है वो टूट जाती है। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन की कमी से होता है गोइटर। गोइटर को हिंदी में हम लोग घेंघा भी बोलते हैं। देखा होगा आप लोगों ने कि गले के नीचे में बड़ा सा मांस का टुकड़ा जमा हो जाता है, जिसको कि बोलते हैं घेंघा। वो आयोडीन की कमी से ही होता है, और आयोडीन हमें मिलता है सॉल्ट में। नेक्स्ट है आयरन। आयरन की कमी से होता है एनीमिया। एनीमिया में बीमारी में होता है एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाएगा, मतलब हमें कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होगी, हमें लगेगा कि अंदर से थकान जैसा महसूस हो रहा है, और ग्रोथ भी रिड्यूस हो जाएगा। मतलब अगर कोई छोटा बच्चा है, उसका ग्रोथ, वो उसकी लंबाई बढ़ने की उम्र है, तो लंबाई बढ़ना उसकी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की कमी से होता है बैड टीथ एंड वीक बोन्स। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और दांत खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट है फ्लोरीन। फ्लोरीन कमी से भी डेंटल कैरीज एंड ऑस्टियोपोरोसिस। अगेन ऑस्टियोपोरोसिस यानी बोन डेंसिटी का कम होना। हमारी हड्डियों का जो डेंसिटी है, हड्डियों का घनत्व है, वो कम हो जाता है, हड्डियाँ बहुत हल्की हो जाती है, हल्का सा आघात लगने पे वो टूट जाती है। या डेंटल कैरीज मतलब दांतों में भी प्रॉब्लम होता है। दांतों में जैसे वो होता है ना, दांतों के बीच में आपने देखा हो किसी किसी के कि वो ब्लैक ब्लैक स्पॉट बन जाता है, वो फ्लोरीन के कमी से होता है। नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम की कमी से होता है मसल क्रैम्प्स। मसल क्रैम्प्स क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे क्रिकेट में जो बैट्समैन अगर बैटिंग करता है बहुत लंबे समय से, बहुत पसीना उसका बहता है, उसके बाद फिर कुछ समय के बाद जब वो देखते हो कि दौड़ता है, तो दौड़ते दौड़ते उसकी मसल्स खिंच जाती है, खिंचता है वो, दैट इज़ मसल क्रैम्प। यानी कि उसके शरीर से बहुत सारा सोडियम निकल चुका होता है पसीने के माध्यम से। पसीना जब निकलता है तो सोडियम भी निकल जाता है बॉडी से, तो जब वो कमी हो जाएगा तो मसल क्रैम्प्स होने लगेंगे, मसल्स जगह जगह से खिंच जाएगा। नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन की कमी से होता है लो ब्लड प्रेशर। आप लोगों ने हाई ब्लड प्रेशर सुना होगा, हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, ये एक डिजीज़ है जिसमें कि हमारी नसों के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है वो बहुत बढ़ जाता है। लेकिन लो ब्लड प्रेशर भी एक तरीके की बीमारी है, और ये ज़्यादा डेंजरस होता है, जो कि होता है क्लोरीन की कमी से। क्लोरीन अगर बॉडी में कम हो जाए तो हमें लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा अगर लो ब्लड प्रेशर होता है तो आदमी बेहोश हो सकता है और कोमा में जा सकता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कमी से होता है मसल क्रैम्प्स। अगेन जो सोडियम जैसा है, सोडियम और मैग्नीशियम दोनों की कमी हो जाए तो मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं। तो ये थे कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी से होने वाले बीमारी जिसको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। ये सारे डिजीजेस को आप लोग लर्न करेंगे कि कौन सा डिजीज़ किस न्यूट्रिएंट्स की कमी से होता है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसके साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड। नेक्स्ट जो है हम लोग इसके ऊपर जितना भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे।